छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस और कांग्रेस की वर्तमान स्थिति में जो गिरावट आई है, 69 सीट से गिरते गिरते 3-4 एग्जिट पोल ने उनको 40 और 42 तक मिनिमम दिखाया है। इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस और कांग्रेस के वोटों के प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई है और वो आखिरी 40 और 42 तक जाकर रुक रहा है। दूसरी तरफ तुलनात्मक यदि अध्ययन करें, भारतीय जनता पार्टी की सीट 15 से बढ़ के 48 और 46 तक दिखाया जा रहा है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ में तेजी के साथ वोटों के परसेंटेज में भी और जो मतदान हुआ उसका रुझान भी दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में हुआ है और ये 48-46 तो दिखा रहा है। मगर मुझे लगता है कि जो जहां पे टाइट फाइट दिखाया गया है, जहां संघर्ष दिखाया गया है, भारतीय जनता पार्टी उन सब आंकड़ों को देखने के बाद, दक्षिण का हो, उत्तर का हो, मध्य क्षेत्र का हो, तीनों का विश्लेषण करने के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अब 46 और 48 में रुकने वाली नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी 52 से 55 सीट तक जीतकर 3 तारीख को आएगी, ये स्पष्ट हो चुका है। और ये पूरे फीडबैक जो हमारे पास है और जो आंकड़े इन लोगों ने भी दिया है, उनको मिलाकर यदि समीक्षा करें तो स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। उनका स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद मिलते हुए देखा है। उनके चेहरे पर चमक देखी है, भाजपा और मोदी जी के प्रति विश्वास देखा है और प्रदेश के हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत को देखा है। उस बूते मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में प्रचंड बहुमत से 135 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज 1 तारीख हो गई, 3 तारीख को अभी तक रुझान सामने आ चुके होंगे तो सारी चीजें सामने होगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, मेरी आवाज को उस दिन फिर से सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट बहुमत के साथ जो मैं आंकड़ा बता रहा हूं उस आंकड़े तक पहुंचेगी। मैं अन्य राज्यों की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन राजस्थान की मैं समझता हूं पिछले 8 महीनों में पूरे राजस्थान भर में प्रवास करने का मुझे अवसर मिला है। लोगों के बीच में जाने का, जनता के बीच में जाने का अवसर मिला है। किसान, युवा, महिला, हर वर्ग में, गरीब में, सब में जाने का मुझे अवसर मिला है। दलित किसान भाइयों के साथ बैठने का अवसर मिला है। तो उस दावे के साथ कह सकता हूं कि जो लोगों में गुस्सा है कांग्रेस के प्रति, वो गुस्सा निश्चित रूप से कांग्रेस की विदाई को तय करेगा। और जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, लोग कहते हैं कि बाकी हमने इतने सालों तक नारे और वादे सुने, लेकिन मोदी जी ने करके दिखाया। आज गरीब के आंसू पोंछने का काम, गरीब के जीवन को उन्नत बनाने का काम, उनकी समृद्धि के, उनके सशक्तिकरण का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। वो कहते हैं एक कालखंड में एक घर में मकान भी बन जाता है, शौचालय भी बन जाता है, उज्ज्वला का कनेक्शन भी आ जाता है, जनधन का खाता भी खुल जाता है, किसान सम्मान निधि भी आ जाती है, कैटल शेड भी बन जाता है, नरेगा में रोजगार भी मिल जाता है, आयुष्मान का कार्ड भी मिल जाता है। क्या एक कालखंड में, इन 9.5 वर्षों में, 60 साल में जो नहीं दे पाया मोदी जी ने 9.5 वर्ष में दे दिया। तो ये विश्वास, अटूट विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति है। तो ये विश्वास निश्चित रूप से एक प्रचंड जीत में 3 तारीख को दिखाई देगा। देखिए, प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो चुकी है। 24 घंटे का समय शेष बचा है। सरकार मत की पेटी से पैदा हो जाएगी। मेरा अनुभव भी है और मेरा दावा भी है। कांग्रेस की शर्मनाक हार होगी, सत्ताविहीन हो जाएगी कांग्रेस। इनके सारे दावे खोखले साबित होंगे। भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां जन आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार बनाएगी। परिणाम चौंकाने वाले होंगे। डोटासरा जी सही कह रहे हैं। डोटासरा जी सहित कई लोग खेत हो जाएंगे तो परिणाम निश्चित तौर पर चौंकाने वाले होंगे ही। कांग्रेस के शासन से लोग ऊब कर तैयार बैठे थे कांग्रेस को रवानगी करने के लिए, वोट की चोट देने के लिए, जो उनको मौका आ गया। और मैं समझता हूं जब परसों
इस वक्त आपका टीवी चैनल दिखा रहा होगा तो बीच में मुझे भी दिखा देना, जिसमें मैं 124 सीटों का दावा कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी का चेहरा वो होगा जिसके सर पर ताज आलाकमान रखेगा। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के चेहरे से निकलकर एक चेहरा आएगा, उसके पीछे हम मजबूती से खड़े हो जाएंगे।